आप यूपी टीजीटी 2022 वाले हो और सच बताऊं, कोई तुम्हें हराना नहीं चाहता। तुम खुद रोज अपने सपने को मार रहे हो। 105 दिन हैं। कितने? सिर्फ 105 दिन बचे हुए हैं आपकी परीक्षा के लिए, जिसका इंतज़ार आप पिछले 4 सालों से कर रहे थे। उस परीक्षा के लिए केवल और केवल 105 दिन का समय बचा हुआ है। इतना समय तो लोग मोबाइल को स्क्रॉल करने में बर्बाद कर देते हैं, केवल उतना समय आपके पास बचा है। लेकिन ये 105 दिन अगर आपने जान लगा दी तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, वरना मोबाइल ही स्क्रॉल करते रह जाएंगे। साथियों, सिलेक्शन किस्मत से नहीं, सिलेक्शन उन लोगों का होता है जो लोग 8 से 10 घंटे प्रतिदिन बिना किसी रुकावट के पढ़ते हैं, जो लोग रोज़ मॉक टेस्ट देते हैं, जो लोग अपनी गलती को नोट करते हैं और कभी हार नहीं मानते हैं। सिलेक्शन उनका होता है। आपके पास भी वही किताबें हैं, आपके पास भी वही सिलेबस हैं, वही पेपर पैटर्न हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है एक सिलेक्टेड कैंडिडेट में और आप में कि आप डिसिप्लिन नहीं हैं, बल्कि सिलेक्टेड कैंडिडेट डिसिप्लिन के साथ अपने बचे हुए समय को बहुत ही शानदार तरीके से प्रयोग करता है और अपने पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ता है, मॉक टेस्ट देता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाता है, जहां गलती होती है उसको नोट करता है, दोबारा सवाल आता है तो उसको गलत नहीं होने देता है। ये फ़र्क होता है साथियों एक सक्सेसफुल व्यक्ति में और एक फेलियर व्यक्ति में। तुम कहते हो मोटिवेशन नहीं है। साथियों, जब घर वाले पूछते हैं कुछ हुआ क्या, तब आपका मोटिवेशन क्यों नहीं आता? जब आपका दोस्त नौकरी में लग जाता है, तब आपका मोटिवेशन क्यों नहीं आता है? और जब जेब खाली होती है, तब मोटिवेशन क्यों नहीं आता है? साथियों, मोटिवेशन लाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े नौकरी मिलने वाली नहीं है। इन 4 सालों का संघर्ष आपका बर्बाद चला जाएगा अगर आपने 100 दिनों तक अपने आप को, अपने मन को अपने कंट्रोल में नहीं किया और अपनी स्टडी को नहीं कंप्लीट किया। साथियों, ये 105 दिन का खेल नहीं है, ये 105 दिन आपकी किस्मत लिखने वाले हैं। जी हाँ, इसे खेल या इसे मजाक मत समझिए कि जैसे इतने साल गुजर गए हैं वैसे ही हम इन 100 दिनों को भी गुजार दें तो आपकी किस्मत लिखने वाले 100 दिन आपके हाथ से चले जाएंगे। साथियों, आज से फैसला करो कि मुझे रोज़ डेली एक मॉक टेस्ट देना है, रोज़ रिवीजन करना है और रोज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं। साथियों, सिलेक्शन तो होगा, 100% आपका होगा, क्योंकि आपको पता है 2022 की वैकेंसी टीजीटी में कुल पदों की संख्या 3539 है। आप ही हो वो कैंडिडेट जो 3539 में आ सकते हो। ज़रूरत है आपको सही राह की, ज़रूरत है आपको अपने समय को सही से प्रयोग करने की, ज़रूरत है आपको अपने अंदर की मोटिवेशन को जगाने की। तभी आप इस 3539 पोस्ट के लिए एक पद पर आपका चयन होना तय हो जाएगा। साथियों, आपको चाहिए केवल और केवल एक पद। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम को अब केवल और केवल 60 से 65% स्टूडेंट ही एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि अन्य विद्यार्थियों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया है या फिर बहुत से विद्यार्थियों ने अपनी स्टडी 4 सालों के दरमियान छोड़ दी है, किसी कारणवश वो दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं। अब बचा है कंपटीशन केवल 60 और 65% के बीच। लग जाइए, अपनी एक सीट को हासिल कर लीजिए। साथियों, पक्का आपको 2026 में नौकरी मिलनी तय है। बस केवल और केवल आपको किन तरीकों का प्रयोग करना है, इस वीडियो के अंत में आपको सारी बातें बता दी जाएगी। आप किस प्रकार से अपने समय का प्रयोग करें ताकि आपका सिलेक्शन 2022 की यूपी टीजीटी में होना निश्चित हो जाए। साथियों, आपको रोज़ डेली एक मॉक टेस्ट देना है। इसके अलावा रोज़ आपको 3 बार कम से कम रिवीजन करना है एक ही टॉपिक को। इतना करके देखिए आप 90 दिनों तक, 100 दिनों तक, बस 100 दिनों तक बस रोज़ आपको PYQ लगाना है। कम से कम 50 प्रश्न, आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हों, 50 सवाल आप PYQ के रोज़ लगाइए। कोई बहाना नहीं, वरना आपका जीवन ही बहाना बन जाएगा। साथियों, किसी भी प्रकार का बहाना आप अपने आप से करोगे तो आप समझो आपका जीवन कितने बहानों में गुजर गया है और बचा हुआ जीवन भी आपका गुजर जाएगा। साथियों, बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही
सोच समझ करके इस समय को यूज करना है, क्योंकि समय अब आपके पास जो 105 दिन का बचा हुआ है ये बहुत अधिक नहीं है। और साथियों, कहा जाता है जो लोग सिलेक्शन लेने वाले होते हैं ना, जब उनको एग्ज़ाम डेट पता चल जाती है तब तो वो सारी चीज़ों से दूर हो जाते हैं। आपको भी बंद करना होगा रील्स देखना, बंद करना होगा आपको रील्स देखना और स्टडी पर फोकस करना शुरू करना होगा। आप पिछले 4 सालों से लगे हुए हैं, मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन अंत में कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। साथियों, जो लोग आपके ऊपर पिछले 4 सालों से ताना कस रहे थे, उन लोगों को जवाब देने का समय आ चुका है। अब आपको आपकी अपनी नींद को ख़त्म करना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा, आपको जुटना पड़ेगा, ताकि आप उन लोगों के मुंह को बंद कर सकें, क्योंकि उन लोगों ने आपको पिछले 4 सालों से बहुत ताना मारा कि इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इतने दिनों से तैयारी कर रहा है या कर रही है। तो अब ये समय आ चुका है ताकि आप उनको ये बता सकें कि हमें इंतज़ार था एक ऐसे मौके का जिसका हम प्रयोग कर सकें, जिसके लिए हम इतने दिन से संघर्ष कर रहे थे। अब हमें मिल गया है मौका, और ये मौका हम हाथ से जाने देने वाले नहीं हैं। साथियों, आपके सिलेक्शन का इंतजार सिर्फ आपको ही नहीं है, आपके माँ बाप भी कर रहे हैं। आपके नाम के आगे वो चाहते हैं कि आपके नाम के आगे भी मैडम और सर लगे, उनका भी सपना है। वो आपसे ज़्यादा उनके मन में ये सपना है कि मेरे बच्चे के नाम के आगे सर लग जाए या मैडम लग जाए। अपने आप को रोज़ डेली चैलेंज दो कि मुझे आज इतने सिलेबस को कंप्लीट करना है, मुझे आज बिना एक मॉक टेस्ट पूरा कंप्लीट किए नहीं उठना है। ये चैलेंज अपने आप को दो साथियों। और जो सच में सिलेक्शन चाहता है वो अभी कमेंट करें। मैं इस वर्ष 2026 में जिसका फॉर्म मैंने 2022 में अप्लाई किया था, उसमें एक सीट अपनी कंफर्म करके ही रहूँगा या करके ही रहूँगी। और कमेंट करिए, मैं 105 दिन रात पूरी अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन ये वैकेंसी मेरे हाथों से जाने वाली नहीं है। और जो लोग तैयारी को मजाक में बना लिए हैं, वो वीडियो को यहीं से स्किप करके जा सकते हैं। साथियों, आपको आज से अपने आप से वादा करना पड़ेगा और प्रतिदिन 8 से 10 घंटे प्रतिदिन आपको 100 दिनों तक पढ़ना है बस, केवल क्योंकि आपको पता है कि ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है 2022 का, ये केवल और केवल वनडे एग्ज़ाम होने वाला है साथियों। एकमात्र एग्ज़ाम होने वाला है, 125 सवाल आने वाले हैं, 120 मिनट का समय मिलने वाला है। आपका अपना खुद का सब्जेक्ट है जिसे आप पिछले 4 सालों से पढ़ रहे हैं, वहाँ से सवाल आने वाला है साथियों। क्यों आप मौका जाने दे रहे हैं? बदल जाएगा पैटर्न, मत करो आने वाली वैकेंसी का इंतज़ार, वरना बहुत पछताओगे। सब कुछ बदलने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न बदलने वाला है, योग्यताएं बदलने वाली हैं। लेकिन आप जिस फॉर्म को अप्लाई किए थे 2022 में साथियों, वह एक गोल्डन चांस था। आपने उसको फॉर्म अप्लाई किया है तो आप इस वैकेंसी को अपने हाथों से मत जाने दीजिए, लगा दीजिए पूरी जान इसमें। अब बचे हुए 100 दिनों में अपने आप को दिखा दीजिए, अपने आप से खुद को प्रूव कर दीजिए कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी शानदार हो जाए, आपको सब लोग सम्मान दें, तो आपको करना पड़ेगा। आपको लोग सम्मान दें या ना दें, लेकिन आपको खुद से अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, अपना खुद से सम्मान होना चाहिए कि मैंने मेहनत की है, मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैंने 8 से 10 घंटे 12 घंटे 100 से 200 दिनों तक लगातार मेहनत किया है, तब जाके मुझे एक सीट यहाँ पर मिली है। साथियों, आपको करना पड़ेगा, बिना करे कुछ मिलता नहीं है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और कहा जाता है कि जो भी यूपी टीजीटी में लगे हुए हैं और उनके लिए कुछ पंक्तियां हैं साथियों कि जलाना पड़ेगा खुद को सूरज बनकर, जलाना पड़ेगा खुद को सूरज बनकर, तभी अंधेरों को मिटा पाओगे। ये टीजीटी की नौकरी खेल नहीं है, खुद को पागल बनाओगे तभी पा पाओगे, खुद को पागल बनाओगे तभी पा पाओगे। साथियों, आपको पागल बनना पड़ेगा, आपको अपने सिलेबस को लेकर के ही रटना पड़ेगा, आपको अपने दिए गए टॉपिक्स 10-10 बार 20-20 बार उसे सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि आप एग्जाम में बैठते ही, पेपर देखते ही आपके अंदर आ जाना चाहिए, यस आई कैन डू इट। साथियों, अगर आप इतना पागल नहीं बनेंगे अपने लक्ष्य के प्रति, तो दुनिया आपको पागल घोषित कर देगी। उससे पहले कि कोई आपको पागल कहे, कोई आपको असफल कहे, आप सफल होकर के दिखा दीजिए। ऐसा मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है, ऐसा पैटर्न दोबारा मिलने वाला नहीं है। उम्मीद करते हैं साथियों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर का सोया हुआ वो उत्साह, वो जोश आज से जगेगा और आज आप कमेंट करोगे और आज आप अपने टाइम टेबल को सेट करोगे और आज से ही पढ़ना शुरू कर दोगे साथियों।
यूपी टीजीटी की वैकेंसी में अपना एक हक लेकर के ही रहेंगे। साथियों, आप लोग अपने समय को कैसे निकाल सकते हैं, किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। सुबह में आप 5:30 से लेकर 7:30 बजे तक अपने कोर सब्जेक्ट को पढ़िए साथियों। जो आपका अपना खुद का सब्जेक्ट है उसे आप 2 घंटे पढ़िए। सुबह में सबसे पहले आप यही कीजिए। उसके बाद आप 10 बजे से लेकर 11 बजे तक PYQ लगाइए। कम से कम 50 सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दीजिए। प्रतिदिन 90 से 100 दिनों तक प्रतिदिन आपको 10 बजे से 11 बजे तक PYQ लगाना चाहिए। इसके बाद आप दोपहर में 12 से 2 तक 2 घंटे 120 मिनट पूरा दे करके आप प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट लगाइए और उस मॉक टेस्ट में जो भी गलती हो रही है उसे नोट कीजिए, ताकि दूसरे मॉक टेस्ट में अगर वो सवाल आ रहा है तो आप देखते ही उसे सही कर दें। तो 12 बजे से 2 बजे तक 120 मिनट आप प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट देने के लिए ज़रूर रखें। साथियों, शाम में आप रिवीजन कीजिए। जो आपने सुबह में अपने कोर सब्जेक्ट के टॉपिक को पढ़ा था उसी का रिवीजन आप शाम में जो है एक बार बहुत ही अच्छे से कीजिए। आप 2 घंटे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, आप 2 घंटे रिवीजन कर लिए, 1 घंटे आपने मॉक टेस्ट लगा लिया टॉपिक वाइज, और इसके साथ ही साथ आपने MCQ हल कर लिया है। तो आप बताइए आपका कौन सा ऐसा टॉपिक है जो छूट जाएगा। रिवीजन भी हो जाएगा, आपका PYQ भी हो जाएगा, सारी चीज़ें आपसे क्लियर हो जाएंगी। बस ज़रूरत है समय को मैनेज करने की, ज़रूरत है अपने आप के उत्साह को जगाने की। साथियों, आपके पास संडे को समय मिले या जिस दिन पूरा समय मिले 2 मॉक टेस्ट दीजिए। पूरा का पूरा 2 मॉक टेस्ट आप दीजिए। देखिए आपके एग्ज़ाम आने से पहले आपकी कितनी तैयारी हो जाती है। साथियों, याद रखो, यूपी टीजीटी 2022 कोई सपना नहीं है, ये आपका हक है। लेकिन हक उन्हीं को मिलता है जो लड़ते हैं। इसलिए आपको भी लड़ना पड़ेगा, आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अपने हक को ले पाएंगे, छीन पाएंगे, जिसके लिए आप पिछले 4 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। अब वो समय आ चुका है, अब वो मौका मिल चुका है, तो वो मौका जाने मत दीजिए साथियों। 105 दिन बाद आप आकर के कमेंट करेंगे कि यस हमने सिलेक्शन ले लिया है, क्योंकि हमने बहाने नहीं बनाए थे। हमने 105 दिन पहले ही स्टडी शुरू की थी, लेकिन हमने अपने लक्ष्य को पा लिया है। अब फैसला आपका है, युद्ध शुरू हो चुका है। आप देखिए आप युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं या फिर आप बिना तैयारी के ही मैदान में 3 और 4 जून 2026 को जाने वाले हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप देखिए क्या करने वाले हैं। कमेंट करके बताइए कि अब हम रोज़ डेली 6 से 8 घंटे लगातार पढ़ेंगे और लगातार पढ़ते रहेंगे, और ताकि हमारा सिलेक्शन 2022 की यूपी टीजीटी 3539 पदों में एक पद पर होना सुनिश्चित हो जाए। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अपने सिलेबस के अनुसार सारे टॉपिक को बहुत ही इत्मीनान के साथ एक एक टॉपिक को कंप्लीट करके उसका PYQ लगा के उसके मॉक टेस्ट लगा करके अपने युद्ध के मैदान में 3 और 4 जून 2026 को जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे। साथियों, ऐसी ही मोटिवेशनल और स्ट्रेटजी की वीडियो इस चैनल पर आपको लगातार हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। बस आप चैनल से जुड़े रहिए और बीच बीच में इस चैनल के वीडियो को देखते रहिए और अपने हौसले को बुलंद कीजिए और 2026 में एक सिलेक्शन लेकर के रहिए। कमेंट कीजिए यस हम सिलेक्शन लेकर रहेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।